वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए एक और नया टॉपिक पोजीशन, जिसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, क्योंकि पोजीशन से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन, उसमें से अपन पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यू भी करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लिखते हैं पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में सबसे पहली जो पोजीशन अपनी रहेगी वो रहेगी सुपाइन पोजीशन। कौन सी? पहली जो पोजीशन है वो है अपनी सुपाइन पोजीशन। क्या होती है सुपाइन पोजीशन? तो बच्चों इस पोजीशन के अंदर क्या होता है मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि सुपाइन का मतलब होता है सीधा लेटना, पीठ के बल लेटना। ठीक है, सिंपल सी बात है, पीठ के बल लेटना। ठीक है, या इसे कह सकते हैं अपन कि बैक लेइंग, बैक लेइंग पोजीशन। बैक लेइंग पोजीशन भी इसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ये इंसान है जो क्या है, बिल्कुल सीधा लेटा है। ठीक है, सीधा लेटा है, सुपाइन। जो हाथ है वो क्या है, साइड में रेस्ट पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये जो सुपाइन पोजीशन होती है ये किस किस में जो है उपयोग ली जाती है? तो फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके अलावा रेस्ट करने के लिए भी सुपाइन पोजीशन का यूज किया जाता है, रेस्टिंग फेज में। ठीक है, इसके अलावा जब अपन लंग्स बायोप्सी करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब लंग्स की बायोप्सी होती है, लंग्स बायोप्सी, लंग्स बायोप्सी में भी यही पोजीशन यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा के लिखना है इसको। तो ये हो गई बच्चों क्या, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, अब अगर इसमें एक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सुपाइन पोजीशन में, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि क्वेश्चन है बच्चों, सुपाइन पोजीशन का क्वेश्चन ये है कि थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करने के लिए, थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? थायराइड ग्लैंड जो है एग्जामिनेशन के लिए, करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? कौन सी पोजीशन देंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि सुपाइन पोजीशन देनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुपाइन पोजीशन। क्या हो जाएगा बच्चों? सुपाइन पोजीशन देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है एम्स के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है ईएसआईसी के अंदर, ये क्वेश्चन आया है सीएचओ के अंदर, एमपीसीएचओ के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो अपनी पोजीशन है बच्चों वो है अगली पोजीशन, सेकंड नंबर पोजीशन, जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। पोजीशन नंबर सेकंड, सेकंड पोजीशन अपनी है डोर्सल रिकम्बेंट। डोर्सल, डोर्सल रिकम्बेंट, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, कि इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार से बैक लेइंग पोजीशन ही होती है। बैक लेइंग विद, बैक लेग तो होती है, लेकिन इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर जो लेग जो होती है, विद लेग फ्लेक्स्ड, लेग
सॉरी, जो लेग का जो नी पार्ट है, नी, लेग एंड नी फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है, फ्लेक्स्ड होते हैं। और फुट जो है, फुट पैर जो है, एंड फुट रेस्टिंग ऑन बेड, रेस्टिंग ऑन बेड, तथा साथ में जो शोल्डर है, शोल्डर के नीचे, शोल्डर के नीचे, कंधों के नीचे क्या लगाया जाता है? पिलो लगाया जाता है, पिलो लगाते हैं, ठीक है। पेशेंट क्या है, ऐसे लेटा रहेगा, पेशेंट क्या है, लेटा रहेगा, और नी क्या है, फ्लेक्स्ड रहेंगे, ठीक है। पेशेंट ऐसे है, लेटा रहेगा, और नी क्या रहेंगे, फ्लेक्स्ड रहेंगे, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कहलाती है। इसका जो यूज है, अमूमन जो इसका यूज किया जाता है, इस पोजीशन का जो यूज है वो किस में किया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो यूज है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, किसके? एब्डोमिनल और जेनाइटल एरिया के, फिजिकल एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एंड जेनाइटल एरिया के, जेनाइटल जो एरिया है उसका, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों, पेरिनियल केयर के लिए, पेरिनियल केयर के लिए, और पैल्विक एग्जामिनेशन के लिए, किसके लिए? पैल्विक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। पैल्विक एग्जामिनेशन के लिए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीमेल में, फीमेल में कैथेटर लगाने के लिए, कैथेट्राइजेशन के लिए, कैथेट्राइजेशन के लिए, कैथेट्राइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पोजीशन अपनी है, थर्ड पोजीशन, उसका नाम है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। क्या है? ट्रेंडल, ट्रेंडलेनबर्ग, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है बच्चों? तो सिंपल है, इसके अंदर क्या होता है कि हेड साइड जो होती है, हेड एंड डाउनवर्ड, और फुट जो एंड है वो एलिवेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो पोजीशन होती है, ये स्ट्रेचर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हेड एंड होता है, जो हेड वाला एंड होता है वो तो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। और जो फुट एंड होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, फुट एंड क्या रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो ये पोजीशन कहलाती है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है बच्चों? तो इसका यूज किया जाता है, इसका जो यूजेज है वो अपन देख लेते हैं, इसका जो यूजेज है वो किस किस में किया जाता है। तो लिखिए बच्चों कि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का जो यूज है वो शोक वाले पेशेंट में किया जाता है, शोक, शोक में। इसके अलावा कोर्ड प्रोलैप्स में, कोर्ड, इसके अलावा कोर्ड प्रोलैप्स में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है एयर एम्बोलिज्म में इसका यूज किया जाता है, एयर एयर एम्बोलिज्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पोजीशन है ये नोर सेट के अंदर आई थी,
नोरसेट 2020 जो पहली बार जब नोरसेट हुआ था, नोरसेट फर्स्ट जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो पोजीशन से हर एम्स में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पोजीशन से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट 4 नंबर जो पोजीशन है उसका नाम है रिवर्स टेंडलबर्ग। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग जो पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है बच्चों, उसमें क्या होता है अमूमन, जो हेड एंड है, हेड एंड एलिवेटेड होता है, और फुट एंड जो होता है, फुट एंड डाउनवर्ड होता है। ठीक है, हेड एंड एलिवेटेड होता है, फुट वाला जो एंड है वो डाउनवर्ड होता है। तो अमूमन जो इस पोजीशन का यूज करते हैं जब क्या हो जाए, इंक्रीज हो आईसीपी, तब इस पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इस पोजीशन का यूज और किस किस में करते हैं, इसका यूज और किस में करते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल जो रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग जस्ट उल्टी होती है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की। ठीक है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन आपने पढ़ी है, जस्ट उसकी उल्टी कौन सी होती है बच्चों, वो होती है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है। चलिए 5 नंबर जो है अपना पोजीशन का, 5 नंबर जो पोजीशन है वो कौन सी है देखते हैं। चलिए, सारी पोजीशन आज अपन देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, लेटरल पोजीशन की बात करते हैं अपन, किसकी, लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन जो होती है उसमें क्या होता है कि लेटरल पोजीशन जो होती है उसमें क्या होता है बच्चों, पेशेंट लेइंग ऑन लेफ्ट एंड राइट, पेशेंट जो है, पेशेंट लेफ्ट और राइट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में लेटा रहता है। ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड में लेटा रहता है, तो वो पोजीशन कौन सी हो जाएगी, वो पोजीशन हो जाएगी कौन सी बच्चों, लेटरल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर एक तो होती है राइट लेटरल, एक होती है इसमें लेफ्ट लेटरल। ठीक है, राइट और लेफ्ट में यूजेस में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बनती है यूजेस से, कि राइट साइड पोजीशन कब देंगे, बिफोर लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी से जस्ट पहले तो अपन देंगे राइट लेटरल पोजीशन। क्यों, क्योंकि लीवर अच्छे से जो एरिया है, जो साइट है वो विजुअलाइज हो जाए। और आफ्टर लीवर बायोप्सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, लीवर बायोप्सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेबर के दौरान भी, लेबर में भी लेफ्ट लेटरल देते हैं, लेटरल पोजीशन देते हैं, क्योंकि टू रिलीव, रिलीव करने के लिए, टू रिलीव
सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम जो है उससे रिलीव करने के लिए, क्योंकि जब अपन सुपाइन पोजीशन में रहते हैं तो क्या होता है, जो कॉर्ड होती है कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाती है, इसलिए राइट लैटरल पोजीशन देते हैं। ठीक है, चलिए ये होगी लैटरल पोजीशन की बात। अगर सीजर अटैक आ जाए तब लेफ्ट लैटरल देते हैं। सीजर अटैक में भी कौन सी देते हैं, अगर सीजर या दौरे जिसे बोलते हैं, दौरों का जो अटैक आता है, दौरे, सीजर अटैक में कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे। ठीक है, सीजर अटैक में कौन सी देंगे भाई, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे। नेक्स्ट जो पोजीशन अपनी है, पोजीशन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए 7 नंबर जो पोजीशन है वो है सिम्स लैटरल। सिम्स लैटरल पोजीशन, ठीक है। सिम्स लैटरल पोजीशन क्या होती है बच्चों, तो लिखिए सिम्स लैटरल जो पोजीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन में क्या होता है कि लेइंग ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड विद सेमी प्रोन पोजीशन, विद सेमी प्रोन पोजीशन, ठीक है, सेमी प्रोन पोजीशन के साथ। ओके बच्चों, डोंट वरी, जैसे इसको पीडीएफ फॉर्म में आप देखोगे तो पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है साथ में इमेजेस के साथ आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। जब आप इसके बैच में जाकर देखोगे तो आपको साथ में इमेजेस भी देखने को मिलेगी। अभी इसमें मैं इमेज ऐड नहीं कर रहा, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, यूजेस क्या है, इसका जो यूज है बच्चों वो है रेक्टल एग्जामिनेशन में, रेक्टल एग्जामिनेशन में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एनीमा लगाने में, इसके अलावा जो एनीमा होता है, एनीमा एडमिनिस्टर करने में इसका यूज किया जाता है। एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोजीशन अपनी है वो है पोजीशन नंबर 8। 8 नंबर जो पोजीशन है वो है लो फाउलर पोजीशन। कौन सी है, लो फाउलर पोजीशन, लो फाउलर पोजीशन। ठीक है, अब लो फाउलर पोजीशन क्या होती है, चलिए बात करते हैं। लो फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है बच्चों कि हेड ऑफ द बेड, स्टार लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें सारी। अब ये हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ द बेड जो है elevated at 30 डिग्री with 30 डिग्री एंगल with flexion at the level of waist, with flexion at the level of वेस्ट, फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट। हेड ऑफ द बेड, जो बेड का जो हेड, जो हेड का जो बेड साइड जो हेड है उसका एलिवेशन होगा कितना, 30 डिग्री एंगल पर। अगर मानो आप, तो मान के चलिए ये बेड है, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट सो रहा है,
ठीक है, ये पेशेंट सो रहा है। तो ये जो एंगल है, मान के चलिए जो एंगल है, या बोलेंगे जो यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये जो बेड ऐसे होना चाहिए था फ्लैट, लेकिन जो ये एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस 30 डिग्री के एंगल पर जो है हेड को एलिवेट कर देना, वो कहलाता है लो फाउलर। ठीक है, वो लो फाउलर कहलाएगा। एक और स्टार लगा के लिखना, इसका यूज क्या है, ये पोजीशन क्यों देते हैं। तो ये पोजीशन अपन देते हैं एक तो ट्यूब फीडिंग के दौरान, ट्यूब फीडिंग के दौरान एस्पायरेशन को रोकने के लिए, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और इसके अलावा जब आईसीपी इंक्रीज होता है तब भी ये पोजीशन देते हैं, ड्यूरिंग इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तब ये पोजीशन देते हैं। ठीक है, स्टार लगा के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब इंक्रीज आईसीपी का नाम आएगा तब तब इस पोजीशन का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला अगला जो अपना है, अगला जो अपना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो पोजीशन नंबर 9 जो है, 9 नंबर जो पोजीशन है वो है सेमी फाउलर पोजीशन। क्या है, सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन की बात करें अगर, सेमी फाउलर पोजीशन, तो चलिए सेमी फाउलर पोजीशन क्या होती है कि जो हेड वाला एंड है, हेड एंड वो बेड, बेड का जो हेड एंड है वो इलेवेटेड होगा, इलेवेटेड 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, कितने पर, 45 डिग्री एंगल पर, और विद फ्लेक्शन होगा, विद फ्लेक्शन ऑन एट द लेवल ऑफ वेस्ट, लेवल ऑफ जो वेस्ट है उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार का होगा, चलिए देखते हैं। जैसे ये 45 एंगल का हो गया, उसके बाद क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा फ्लेक्शन होगा और फिर ये होगा। तो इस पोजीशन में क्या है, पेशेंट रहेगा, इस पोजीशन में पेशेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये 45 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, तो ये सेमी फाउलर पोजीशन है, और इसका जो यूज है सेमी फाउलर पोजीशन का, इसका यूज है वो क्या रहेगा, यूजेज। चलिए तो इसके यूजेस की बात करें तो टू प्रमोट लंग्स, टू प्रमोट, टू promote lungs lungs expansion, टू प्रमोट लंग्स एक्सपेंशन। इसके अलावा और क्या, टू रिलीव टेंशन, टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइट, जो सर्जिकल साइट है वहाँ पर जो टेंशन है उसको रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका पैरासाइटिस या ट्रेकोइसोफिजियल फिस्टुला में भी इसका यूज किया जाता है। ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट पोजीशन नंबर 10 नंबर पोजीशन, जो 10 नंबर पोजीशन रहेगी अपनी वो रहेगी हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन रहेगी, हाई फाउलर पोजीशन रहेगी बच्चों।
हाई फाउलर पोजीशन। अब हाई फाउलर जो है इसके बारे में जानते हैं, चलिए। तो हाई फाउलर पोजीशन या इसको फाउलर, नॉर्मली इसको फाउलर भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हेड ऑफ बेड है, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री पर एलिवेटेड होता है, ठीक है। तो ऐसा होगा बिल्कुल 90 डिग्री पर, ठीक है। ये क्या था, ये बेड था, ये 90 डिग्री पर एलिवेटेड हो गया। यहाँ पर क्या है, पेशेंट है, ठीक है, समझ गया आप। ये हाई फाउलर पोजीशन है। इसका जो यूज है हाई फाउलर पोजीशन का, हाई फाउलर जो पोजीशन है उसका यूज है वो किस में किया जाएगा, इसका यूजेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसके अलावा एनजी ट्यूब लगाने में, लगाते समय यही पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है। अस्थमा में, सीओपीडी में, ठीक है, एम्फाइसीमा में, यही पोजीशन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन नंबर 11। 11 नंबर पोजीशन अपनी ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक बोल दो या इसको बोल सकते हैं अपन कार्डियक पोजीशन। कार्डियक जो पोजीशन है वो ऑर्थोपेनिक और कार्डियक पोजीशन, ठीक है। लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या रहता है, जो पेशेंट है, स्टार लगा के लिखना, सिटिंग ऑन साइड ऑफ बेड, सिटिंग ऑन साइड ऑफ बेड, सिटिंग ऑन साइड ऑफ बेड, या फिर बोल सकते हैं विद आवर हेड टेबल, आवर हेड टेबल, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो पोजीशन है इसमें क्या होता है कि ये चेयर है कोई, ठीक है। इस चेयर पर, चेयर के आगे क्या है, टेबल है, ये चेयर है, ये टेबल है, और इंसान क्या करेगा, यहाँ पर जो है ऐसे करके लेटा रहेगा, ठीक है, ऐसे करके लेटा रहेगा, हाथ यहाँ पर होंगे। और ये जो पोजीशन है ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन है। तो इस पोजीशन का यूज जो है, यूजेस, इस पोजीशन का जो यूज किया जाता है वो टू रिलीव रेस्पिरेटरी, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, ठीक है, थोरासेंटिसिस के लिए, इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस पेशेंट के लिए, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस पेशेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। अस्थमा में, सीओपीडी में, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। पोजीशन नंबर 12 है प्रोन पोजीशन। 12 नंबर पोजीशन है अपनी प्रोन पोजीशन। प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटना, ठीक है। सिंपल सी है कि पेट के बल लेटना, लेइंग ऑन एब्डोमन, एब्डोमन बोले तो पेट के बल लेटना। सुपाइन में तो पीठ के बल था और प्रोन में पेट के बल लेटना, ठीक है, पेट के बल लेटना।
अब इसका यूज जो है, इस पोजीशन का यूज किस में किया जाएगा, इस पोजीशन का जो यूज है वो किस में किया जाएगा बच्चों, चलिए देखते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए बस। ठीक है बच्चों, तो पेट के बल लेटना प्रोन पोजीशन होती है। कौन सी होती है? प्रोन पोजीशन होती है, पेट के बल लेटना। इसके अलावा बताएं आपको कि इसका जो यूज है, एक तो इसका यूज किया जाता है टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका वो है रिकवरी पोजीशन आफ्टर एनेस्थेसिया। रिकवरी पोजीशन आफ्टर एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया आफ्टर एनेस्थेसिया। ठीक है। रीनल बायोप्सी, बिल्कुल रीनल बायोप्सी के दौरान, ठीक है, रीनल बायोप्सी के दौरान तो देते हैं अपन प्रोन पोजीशन, और उसके बाद अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं। ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, एनटीडी हो, एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी ये पोजीशन देते हैं। चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो है अपनी पोजीशन है वो है 13 नंबर जो पोजीशन है, लिथोटोमी पोजीशन। पोजीशन नंबर 13, लिथोटोमी। अब लिथोटोमी पोजीशन के बारे में सिंपल सी बातें हैं कि लिथोटोमी जो पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि लेइंग विद बैक, लेइंग ऑन बैक, ठीक है, बैक पीठ के बल, एंड लेग फ्लेक्स्ड विद, जो लेग है लेग्स फ्लेक्स्ड होते हैं, लेग फ्लेक्स्ड एट हिप एंड नी जॉइंट, एट हिप एंड नी जॉइंट से क्या होता है, फ्लेक्स होता है नी जॉइंट। और साथ में क्या होता है, लेग जो है लेग वो सपोर्टेड होते हैं विद लेग रेस्ट, लेग सपोर्टेड विद लेग रेस्ट। ठीक है। ये पोजीशन होती है कि ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं और पेशेंट ऐसे लेटा है, और पैर क्या है ऐसे कर रखे हैं, दोनों पैर इस पोजीशन में है। तो ये लिथोटोमी पोजीशन है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है चाइल्ड बर्थ में, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में अपन लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिथोटोमी पोजीशन देते हैं चाइल्ड बर्थ में। इसके अलावा इसका यूज जो किया जाता है वो पेल्विक गायनेकोलॉजी, पीवी करने में, पीवी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नी चेस्ट पोजीशन, पोजीशन नंबर 14, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। बच्चों ये जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है। नी चेस्ट पोजीशन जिसे आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड जेनु पेक्टोरल पोजीशन, जेनु पेक्टोरल पोजीशन, इसे जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो है वो इस प्रकार की पोजीशन होती है। ये हेड है, और हैंड जो है यहाँ से, हाथ जो है वो आगे की तरफ रहते हैं, ये इसके पैर है, तो इस तरीके की पोजीशन रहती है। ठीक है। ये हेड है, हेड। तो इस तरीके की जो पोजीशन रहती है वो नी चेस्ट पोजीशन होती है। जो घुटने होते हैं वो चेस्ट की तरफ फ्लैक्स होते हैं। ठीक है। ओके।
और इसका जो यूज है वो किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है सिग्मोइडोस्कोपी में, सिग्मोइडोस्कोपी में इसका यूज करते हैं। और इसका यूज लंबर लेमिनेक्टोमी में, लंबर लेमिनेक्टोमी में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और ये लेमिनेक्टोमी पोजीशन है, इसे मुस्लिम लेयर पोजीशन भी बोलते हैं, मुस्लिम पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारी पोजीशंस हो गई जो इंपॉर्टेंट थी, वो सारी पोजीशन मैंने आपको कराती है। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, सॉरी, ये होती है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन के नाम से भी जानी जाती है, लेमिनेक्टोमी। ठीक है, तो ये था आज का शानदार सेशन बच्चों, आपको कैसा लगा जरूर बताना, और बहुत ही शानदार ये सेशन रहा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।